बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ स्ट्रीट फूड की बहुत ही डिलीशियस और फेमस रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चिकन दाबू की रेसिपी। हम इसको बाजार के तरीके से बनाकर रेडी करेंगे। ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर रेडी होगा। कमर्शियल तरीके से ये चिकन दाबू की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है और ये रेसिपी बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन दाबू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 केजी चिकन लिया है, जिसको धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और इसके नॉर्मल पीसेस करवा लिए हैं। ना बहुत ही ज़्यादा इसके पीसेस बड़े हैं और ना ही पीसेस इसके छोटे हैं। इसको वॉश करने के बाद किसी बर्तन में डाल दें और इसमें 1 जग पानी शामिल कर दें। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक का शामिल करेंगे। नमक का शामिल करने के बाद इसमें हाफ़ कप आपने सिरका शामिल करना है, जिससे इसका सारा ब्लड निकल आएगा और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और इसको 10 मिनट के लिए आपने कवर कर रख देना है। ठीक है। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसका सारा ब्लड निकल आया है। इसको हमने पहले भी वॉश किया था और अब भी इसका पानी आपने ये फेंक देना है और इसको अच्छी तरह से वॉश कर देना है। अब हम बर्तन लेंगे दूसरा और इसमें हाफ़ कप दही शामिल करेंगे। दही शामिल करने के बाद इसमें आपने चिकन शामिल कर देना है। चिकन को शामिल करने के बाद इसमें अब हम स्पाइस शामिल करेंगे, जिसमें नमक 1.5 टेबलस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स हाफ़ टेबलस्पून, टिक्का मसाला पाउडर हाफ़ टेबलस्पून। कोई सा भी आप मसाला ले सकते हैं, या तंदूरी मसाला या टिक्का मसाला। हाफ़ टेबलस्पून इसमें मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया है और 1 टेबलस्पून ज़ीरा और सूखे धनिए का पाउडर इस्तेमाल किया है। इसको डालने के बाद इसमें 2 से 3 टेबलस्पून आपने लेमन जूस का इस्तेमाल करना है। लेमन जूस डालने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का आपने पेस्ट शामिल करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसमें आपने फूड कलर ऑरेंज का इस्तेमाल करना है। कलर डालने के बाद आपने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। आपने बहुत ही अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि मसाले चिकन पे अच्छी तरह से कोट हो जाए। अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रखेंगे। आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। जब आप इसको स्टे देंगे तो इससे दही का पानी निकल आएगा। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसमें अब हम कुछ चीज़ों की कोटिंग करेंगे, जिसमें मैंने 1 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। मैदे को डालने के बाद अब हम इसमें हाफ़ कप बेसन शामिल करेंगे। बेसन को शामिल करने के बाद आपने इन तमाम चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है कि तमाम ड्राई चीज़ें इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा बैटर ड्राई लगे तो आप इसमें 1-2 टेबलस्पून पानी का छींटा लगा सकते हैं। अगर ना लगे तो आप पानी ना इस्तेमाल करें। कुछ मुझे ड्राई लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल किया है। पानी डालने से इसकी कोटिंग बहुत ही अच्छी तरह से चिकन के ऊपर चिपक गई है। आपने इसको अच्छी तरह से मसल कर कोटिंग कर लेनी है। जब तमाम कोटिंग इसके ऊपर अच्छी तरह से लग जाए तो अब हम इसके ऊपर इसका मेन इंग्रेडिएंट्स सफ़ेद तिल शामिल करेंगे। सफ़ेद तिल को भी आपने अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा देने हैं। कुछ तिल मैंने रख दिए हैं, बाद में फ्राई करने के टाइम इसके ऊपर लगाऊंगी। बाज़ार में मैरिनेशन इसी तरीके से रेडी किया जाता है। देखा है, बहुत ही अच्छी तरह से इसके ऊपर कोटिंग हो गई है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें ऑयल शामिल करेंगे।
जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें अब हम चिकन शामिल करेंगे। आपने एक चिकन का पीस उठाना है और इसको ऑयल में डाल देना है। एक-एक करके आपने इसमें चिकन शामिल करना है। बहुत ज़्यादा चिकन आपने इसमें शामिल नहीं करना, सिर्फ़ एक ही लेयर इसकी अच्छी तरह से लग जाए। 3 से 4 मिनट तक आपने इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना। 3 से 4 मिनट के बाद आपने इसकी साइड को चेंज कर देने हैं। दूसरी साइड से भी आपने इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से पकाकर रेडी करना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे, दोनों साइड से चिकन अच्छी तरह से गलकर रेडी हो जाएगा। जब इसके ऊपर खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए तो चिकन दाबू बनकर रेडी हो गया है। चिकन दाबू को आपने मीडियम आंच पे फ्राई करना है। अगर तेज़ आंच पे करेंगे तो ऊपर से ये क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर से अच्छी तरह से पकेगा नहीं, इसलिए आपने चूल्हे की आंच को मीडियम रखनी है। तमाम चिकन को मैंने बाहर निकाल दिया है और जो बाकी चिकन बचा है अब हम उसको भी फ्राई कर लेंगे। तमाम चिकन को मैंने बनाकर रेडी कर लिया है। आप इसको टमाटो केचप और रायते और चटनी के साथ सर्व करें। आपके घर में कोई दावत है, पार्टी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, दावत को 4 चाँद लग जाएंगे। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से ये किस कदर जूसी और सॉफ्ट और ऊपर से ये क्रिस्पी बनकर रेडी हुआ है। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी ये बनकर रेडी हुई है। रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और इसको शेयर करें और मेरे चैनल फूड मास्टर को सब्सक्राइब भी करें और एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।